नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों ईबीएस वॉल्यूम। तो क्या होता है ईबीएस वॉल्यूम, कैसे इसको अटैच किया जाता है, सारी चीज़ें देखेंगे। ईबीएस स्नैपशॉट क्या होता है और हैंड्स ऑन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी। तो पहले तो समझते हैं ये होता क्या है ईबीएस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए है ना हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं अच्छे से। लेट अस सपोज आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, EC2 इंस्टेंस है जिसमें आपका एक सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, जिसमें आपका एक सॉफ्टवेयर चल रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर कुछ काम करता है और डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, आपने इसको बोला सॉफ्टवेयर को कि भाई मुझे जो है उन लोगों की रिपोर्ट दो जो ज़्यादा मात्रा में शुगर इनटेक करते हैं। ठीक है, आपके पास डेटा है एक फाइल में। ठीक है, एक एक्सेल फाइल में आपके पास एक एक्सेल फाइल में आपके पास एक डेटा है। ठीक है, आपने क्या बोला इस सॉफ्टवेयर को कि यार मुझे उन लोगों का डेटा दो, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं, ठीक है, खाने में। तो आपने इस सॉफ्टवेयर को चलाया और जो आपका रिजल्ट हुआ, लेट अस सपोज ये एक फाइल है। ठीक है, ये एक TXT फाइल में ना इसने एक रिजल्ट स्टोर किया। ठीक है, तो ये स्टोर कहाँ पे करेगा? इसको एक वॉल्यूम दी जाती है जिसको हम कहते हैं ईबीएस वॉल्यूम। ठीक है, क्या कहते हैं? ईबीएस वॉल्यूम। ठीक है, ये हर EC2 इंस्टेंस के साथ आपको अटैच होके ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क या अब SSD आ गई है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। ठीक है, आप इसको खुद भी क्रिएट कर सकते हो। एक तो बाय डिफॉल्ट में ये पहले से बनी हुई आती है, और क्या कर सकते हो आप इस EC2 इंस्टेंस का खुद का EBS वॉल्यूम बना के, ठीक है, अटैच कर सकते हो। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, प्राइमरी भी इसको आप बना दो प्राइमरी, इसको बना दो आप सेकेंडरी। हम वो कैसे यूज करते हैं वो बहुत डिटेल हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ समझने वाले हैं कि ये काम क्या करता है ईबीएस वॉल्यूम। ठीक है, होता क्या है, टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। टॉपिक समझ में आ गया, बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, ये ईबीएस वॉल्यूम आपको समझ आ गया। ठीक है, क्या होता है, ये अटैच होता है जैसे हार्ड डिस्क और SSD होती है आपकी, वो यहाँ पे स्टोर करता है। तो हमें ये यहाँ पे मिलेगा अपनी TXT फाइल, हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और फिर हम अपने यूजर को रिजल्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल था। ओके, चलो अब थ्योरी देखते हैं फटाफट इसकी। तो EBS का मतलब क्या होता है? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम, EBS वॉल्यूम इज अ नेटवर्क ड्राइव यू कैन अटैच टू योर EC2 इंस्टेंस व्हाइल दे आर रनिंग। तो जब वो रन कर रही होती है, ठीक है, तो हमें एक वॉल्यूम चाहिए ना स्टोर करने के लिए, हम उसको कहते हैं EBS वॉल्यूम। तो एक चीज आपको यहाँ पे ये चीज समझने के लिए है कि जो EBS है ना वो आपकी नेटवर्क ड्राइव है। क्या है? नेटवर्क ड्राइव। ये आपकी नेटवर्क ड्राइव है, नॉट फिजिकल ड्राइव। ठीक है, ये फिजिकल ड्राइव नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जहां पे MCQ में पूछा गया था व्हाट इज EBS? नेटवर्क ड्राइव, फिजिकल ड्राइव। ओके, नॉट अ फिजिकल ड्राइव। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने डाले जाएंगे। ठीक है, तो अपनी नॉलेज से मैं बता रहा हूं, तो ये एक नेटवर्क ड्राइव है दैट यू कैन अटैच टू योर इंस्टेंस। ठीक है, एक तरह से जैसे आप पेन ड्राइव होती है ना, हम पेन ड्राइव को कहीं पे भी अटैच कर देते हैं, कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, वो काम कर सकते हो आप। इट अलाउज योर इंस्टेंस टू परसिस्ट डेटा इवन आफ्टर टर्मिनेशन। इसका क्या मतलब है कि आपका ना देखो एक EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है और इसके साथ ना हमारा डेटाबेस मतलब EBS वॉल्यूम हमारी कनेक्टेड है। हम रिक्वेस्ट डालते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर काम करके हमें रिजल्ट यहाँ स्टोर करके हमें वापस दे देता है। ठीक है, अब इस चीज को समझो। कुछ रीजन से लेट अस सपोज इसका हार्डवेयर खराब हो गया, लेकिन आपकी ये जो EBS वॉल्यूम है ना,
अगर आपने क्रिएट करी है खुद से, ठीक है, तो आपका जो डेटा है ना इसके अंदर का वो परसिस्ट रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये बोला गया है AWS ने कि जो अगर आपने खुद का EBS, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपने खुद का EBS बनाया हुआ है, ठीक है, और वो वहां पे हमेशा रहेगा, और वो जो EC2 इंस्टेंस जिससे जो डाउन हो गया था, अगर आपने उसको अटैच किया हुआ है, अगर वो डाउन हो जाता है तो आपका परसिस्टेंस रहेगा। आप क्या करोगे, अब ये खराब हो गया EC2 इंस्टेंस, ठीक है, दूसरा EC2 इंस्टेंस लेके आओगे, सेम काम करोगे और इसको अटैच कर दोगे, इस EBS वॉल्यूम को इससे हटा के इसको डिटैच करके यहां से अटैच कर दोगे और इसका काम आगे चलता रहेगा। ये चीज समझ आ गई? ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, बाउंड टू अ स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन। अच्छा, तो ये चीज समझो कि जो मेरी चीज जापान में अगर मैंने बनाया होगा, ठीक है, EBS वॉल्यूम, ठीक है, जापान में अगर मैंने बनाया होगा तो वो जापान में ही रहेगा, ठीक है, वो USA में नहीं जा पाएगा। ठीक है, हम ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने EC2 इंस्टेंस बनाया जापान में और EBS वॉल्यूम आपने बनाया USA में, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक अलग कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम डेटा को शेयर करेंगे, अभी वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अभी हम कैसे हम करते हैं। बट अभी के लिए आप ये समझो कि नॉर्मल तरीके से ऐसा नहीं होने वाला कि EC2 इंस्टेंस एक जगह का है और EBS वॉल्यूम दूसरी जगह का, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, जापान में है तो जापान में ही रहेगा इसका EBS वॉल्यूम। ठीक है, माउंट टू वन इंस्टेंस एट अ टाइम। ठीक है, एक EBS वॉल्यूम, ये चीज समझो यार, ठीक है, ये EC2 इंस्टेंस है, एक EBS वॉल्यूम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंस से ही कनेक्ट रहेगी। ठीक है, आप एक इंस्टेंस के अंदर मल्टीपल EBS वॉल्यूम लेके आ सकते हो। ठीक है, ये EBS 1 ले लो, ये EBS 2, ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी EC2 इंस्टेंस एक है, ठीक है, और एक और है EC2 इंस्टेंस, ठीक है, और ये दोनों चीजें एक EBS वॉल्यूम को स्टोर कर रही है, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक EC2 इंस्टेंस से एक ही हो सकता है, एक या एक से ज्यादा, लेकिन दो EC2 इंस्टेंस नहीं कर सकती, ये चीज याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो अब ना एक बार हैंड्स ऑन देख लेते हैं इसका, कैसे हम बनाते हैं, कैसे अटैच होती है, कैसे डिटैच होती है, सारी चीजें देखेंगे। क्योंकि जब हम लॉन्च करते हैं ना EC2 इंस्टेंस, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा होगा पहले से हमें EBS वॉल्यूम मिलती है, बट वो जो EBS वॉल्यूम होती है वो टेम्पररी होती है। ठीक है, चलो एक बार लैब में देखते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो ये हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में ये लॉन्च करके बार बार दिखाता हूँ क्योंकि आपकी ना रिवीजन होती रहती है इससे। ठीक है, आप भी ये मेरे साथ साथ ही करा करो। ठीक है, ताकि आपकी भी रिवीजन मेरे साथ साथ हो। ठीक है, हम ताकि साथ साथ अगर हम रिवीजन करते रहेंगे ना तो आपके जो टॉपिक्स होंगे वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, सो मैंने अभी एक अवेलेबिलिटी जोन चेंज किया अपना। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार लॉन्च करके देखते हैं। अब लॉन्च पे आओ और यहाँ पे हम अपनी EBS वॉल्यूम या फिर EC2 इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो सेम टेस्ट डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नीचे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, जो हमने ऑलरेडी फ्री टियर में डाला हुआ है, ठीक है, जो हमें अवेलेबल है, वो हमें 1 CPU 1 रैम का दिया हुआ है, 1 CPU की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, 1 GB ऑफ मेमोरी पहले से ही दी हुई है, ये T2 माइक्रो है ना, तो आपको पहले से ही यहाँ पे दी हुई है फ्री टियर अकाउंट में। ठीक है, जल्दी से क्रिएट भी कर लेते हैं। ठीक है, .pem फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इन सबको हम नेटवर्क सेटिंग्स पे जाके इन सबको एक बार कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं। यहाँ पे सबनेट आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कौन सा लिया है, US ईस्ट 1D हमने सेलेक्ट किया, याद रखना इस चीज़ को, US ईस्ट 1D हमने सेलेक्ट किया।
ठीक है। तो जो हमारा EBS वॉल्यूम होगा ना वो भी यहीं का ही बनेगा, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे आइए आप एडवांस सेटिंग में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे देखो अगर हम नॉर्मल तरीके से जब बनाते हैं तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है हमारे पास, डिलीट ऑन टर्मिनेशन, ठीक है। तो जब आपका EC2 इंस्टेंस किसी तरीके से ख़राब हो जाता है या बंद हो जाता है तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है, या तो आप वो जो इसके साथ अटैच था EBS वॉल्यूम, या तो आप उसको डिलीट कर दो। अगर EC2 इंस्टेंस ख़राब हो गया या टर्मिनेट हो गया, वो EBS वॉल्यूम भी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। या तो आप नो करके अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हो, ठीक है, कि अगर मेरा EC2 इंस्टेंस ख़राब हो जाता है तो आपका जो डेटा है वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन की, ये बतानी ज़रूरी थी, ठीक है आपको, ठीक है। तो आई थिंक बाकी सारी चीज़ें सब सही हैं, एक बार लॉन्च करके देखते हैं, ठीक है। इस EC2 इंस्टेंस को एक बार लॉन्च करके देखते हैं और फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो EC2 इंस्टेंस में EBS वॉल्यूम बनी है वो कैसे बनी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, जब तक ये रनिंग हो रही है यहाँ पे आप स्टोरेज के सेक्शन पे जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगी EBS वॉल्यूम, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ब्लॉक डिवाइसेस, यहाँ पे वॉल्यूम ID, ठीक है। वॉल्यूम साइज 8 GB है आपके पास, ठीक है। और ये अटैचिंग है अभी, मतलब अभी रनिंग स्टेट में है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसका अप एंड रनिंग होने में। चलो रनिंग हो गया ये, ठीक है। तो स्टोरेज आप फिर से देख लो, अटैच्ड आ रहा है, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, लेफ्ट साइड पे आप जाके देख पाओगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हो EBS का एक पूरा डेडिकेटेड एक सेक्शन है। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम्स पे क्लिक करिए और आप ये देख पाओगे कि जो मेरा EC2 इंस्टेंस मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है उसी के रीजन का, ये देख रहे हो, उसी के रीजन का मेरे को एक EBS वॉल्यूम मिल गया, वही है ये जो EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच है, ठीक है। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे हम अपना भी बना सकते हैं कॉन्फ़िगरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएट वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अगर आपके पास बजट के हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। देखो हार्ड डिस्क ड्राइव भी है यहाँ पे, देख रहे हो, ऑप्टिमाइज थ्रूपुट, ऑप्टिमाइज HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके। तो अभी हम जनरल पर्पस ही रखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो आप अवेलेबिलिटी जोन हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेकिन वो EC2 इंस्टेंस किसका था, 1D का था, ठीक है। याद रखना ये वाली चीज़ 1D का था, क्योंकि मैंने वो वहाँ पे वही चीज़ डिफाइन करी है, ओके। आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हो इस वॉल्यूम को, ओके। और इनक्रिप्शन बताओ किस लिए यूज़ होती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर हम हाइबरनेशन करते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है हमारी रैम के अंदर इतना ज़्यादा डेटा हो जाता है कि जो हमने पहले में अटैच किया होता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेट अस सपोज क्या हुआ कि हमने ना सॉफ्टवेयर के अंदर EBS वॉल्यूम लिया हुआ था 8 GB का, ठीक है। लेकिन अब हमें ना इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ी 32 GB की, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक और EBS वॉल्यूम अटैच किया 64 GB का, ठीक है। और इसको हाइबरनेशन में डाल दिया, तो ये इस वाले हाइबरनेशन में चले जाएगा, इस EBS वॉल्यूम में चले जाएगा, इसको डिटैच कर देंगे। ऐसा भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत काम आता है, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो एक्चुअल में प्रोफेशनल करियर में और आपके प्रोफेशनल करियर में अब अगर आप डेवॉप्स इंजीनियर बनते हो तो आपको बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इनक्रिप्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करो आप, और आपका इस अवेलेबिलिटी जोन पे आपका ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो दोस्तों हमारी वॉल्यूम क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं EBS वॉल्यूम, ठीक है। बहुत इजी था, ओके। तो चलो अब अभी हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हम
अगर एक अवेलेबिलिटी और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में हो भी, अब अगर हमें लेके जाना हो ईबीएस वॉल्यूम तो कैसे लेके जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आता है कंसेप्ट ईबीएस स्नैपशॉट्स का। तो बेसिकली ईबीएस स्नैपशॉट्स क्या होते हैं, बैकअप होता है ईबीएस वॉल्यूम का एंड कैन शेयर अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। अच्छा, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि आप जापान में हो, ठीक है, और आपको यूएसए में अपना डेटा देना है कि ये वाला ईबीएस वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक किसी EC2 इंस्टेंस में था, ये ख़राब हो गया, या फिर कोई और रीज़न लेते हैं कि आपको टोक्यो जापान का, ठीक है, जो डेटा है वो आपको शेयर करना है यूएस के साथ, ठीक है, यूएस कंपनी के साथ। या फिर कभी कभार क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, डेटा को माइग्रेट करवा देती हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, देखा होगा आपने, ठीक है, होता रहता है मोस्ट ऑफनली। तो क्या करते हैं, ये एकदम डायरेक्ट नहीं होता। सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ता है, ईबीएस स्नैपशॉट बनाना पड़ता है, ठीक है। स्नैपशॉट का मतलब होता है एक तरह का बैकअप, ठीक है। एक ऐसी स्टेट में इसको लेके आया जाता है जहां पे ये बैकअप स्टेट होती है, ठीक है। ईबी ये मतलब ये ईबीएस वॉल्यूम को पहले ईबीएस स्नैपशॉट बनाते हैं, उसके बाद दूसरे रीजन में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसको देखते हैं, ठीक है, समझते हैं इस टॉपिक को भी। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ यार अपने कंसोल पे, ठीक है। सो ये मेरी ईबीएस वॉल्यूम थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएट स्नैपशॉट। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम के वहीं पे ही हूँ सेक्शन पे, तो आप क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे दे दो स्नैपशॉट बैकअप, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक कर दो क्रिएट स्नैपशॉट, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओ लेफ्ट हैंड साइड पे और देख रहे हो वॉल्यूम के नीचे स्नैपशॉट्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये देख रहे हो आप, ये आपका पूरा का पूरा बैकअप बन गया है, ठीक है, पूरा का पूरा आपका बैकअप बन गया है। तो इसको आप एक बार रिफ्रेश करके देख लो, ठीक है, यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हो। तो आपका ये पूरा का पूरा बैकअप अपने आप ही अभी पेंडिंग स्टेट पे है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बैकअप बनने में। अगर आपका बहुत ज़्यादा डेटा हो ना तो एक दिन या फिर 2 दिन भी लग सकते हैं उसको स्नैपशॉट को क्रिएट करने में, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा है वो कितना जीबी का है या पेटाबाइट्स का है या टेराबाइट्स का है। तो डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, अब हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभार क्या होता है, गलती से हमारा डेटा ना डिलीट हो जाता है, स्नैपशॉट डिलीट हो जाता है। तो हम तो जो यहाँ पे आप रिसाइकल बिन देख रहे हो, तो AWS ना हमें एक रिसाइकल बिन देता है कि अगर आपके पास गलती से कोई डेटा आपका चला जाए, एक मिनट मैं इसको दूसरे टैब पे खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम दोबारा इस फील्ड पे आ सकें, ठीक है। तो ओके, ऑप्शन शायद डिसेबल हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो आपको AWS ना ये स्नैपशॉट का एक एग्जांपल मतलब ऑप्शन देता है कि आपका कभी कभार क्या होता है कि स्नैपशॉट डिलीट हो जाता है, ठीक है, बहुत डेटा होता है हमारा, गलती से कभी कभार हो जाए या कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो आपको एक रिसाइकल बिन देता है जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना रिटेंशन फिल करके, ठीक है, रिटेंशन रिटेंशन का मतलब होता है कोई भी रूल आप यहाँ पे बता सकते हो, यहाँ पे ईबीएस वॉल्यूम करो, अप्लाई ऑल द रिसोर्सेज, और यहाँ पे आप कितने भी दिन का कर सकते हो, मतलब 1 दिन से लेके 1 साल तक आप ये रिसाइकिल बिन में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 1 दिन का बना देता हूँ और यहाँ पे रिटेंशन रूल, ठीक है। तो आप यहाँ पे आराम से इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान था, ठीक है। यही था आपका स्नैपशॉट और बैकअप लेना, ठीक है। अब आप इस स्नैपशॉट को किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में आप रिस्टोर कर सकते हो या फिर अटैच भी कर सकते हो, ठीक है।
तो अब जैसे मुझे डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में लेके जानी है वो वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल है, इसके ऊपर क्लिक करो, एक्शंस पे जाओ, यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट करो, ठीक है। और यहाँ देख रहे हो आप, कोई भी रीजन में आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे को इस रीजन में लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे बस क्रिएट वॉल्यूम कर दो और आपका काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। बहुत आसान था, ठीक है। आप ये इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि कैसे लेके जाते हैं, क्रिएट करके दिखाइए स्नैपशॉट, तो ये सारी चीज़ें ना आपको स्क्रीन शेयरिंग में पूछ ली जाती है, ठीक है। इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से भी आपका काम हो गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो कि दोस्तों कौन सी और वीडियोस आपको चाहिए, ताकि मैं ऐसी हाई क्वालिटी और हाई कंटेंट लेके आ सकूं आपके सामने। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।